तो साथियों हमारे बीच मौजूद हैं इस फिल्म के डीओपी श्रीमान सुनील गंडियाल जी। आइए जानते हैं उनका क्या अनुभव रहा इस मूवी को लेकर। आप काफ़ी पुराने कलाकार हैं और उत्तराखंड इंडस्ट्री से काफ़ी पुराने समय से जुड़े हुए हैं। काफ़ी एल्बम और काफ़ी मूवियों में इनका निर्देशन अभिनय आप लोगों ने देखा होगा। आइए जानते हैं इस घर जमी मूवी को लेकर उनका कैसा अनुभव रहा। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। बताइए आपका किस तरह से अनुभव रहा ये घर जमी मूवी को लेकर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पूरी टीम बहुत सिंसियर थी, पुराने कलाकार थे, तो मुझे भी काम करने में दिक्कत नहीं आई, मुझे भी ज़्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ा। कपटियाल जी का डायरेक्शन बहुत अच्छा था और उन्होंने बाकायदा मुझे वो मान सम्मान दिया, मतलब उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उन लोगों के साथ काम कर सकूं। और बहुत पुराने कलाकार हैं, खुद भी कपटियाल जी प्रोडक्शन मैनेजर रहे हैं बहुत सारी फिल्मों में। जो आपकी बटवारू, ऐसी काफ़ी सारी अच्छी बड़े लेवल की फिल्में जो बड़े पर्दे की बनी हैं उनमें कपटियाल जी ने प्रोडक्शन मैनेजर भी काम किया है। असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्शन, वो सब कुछ बहुत अच्छे से निभा लेते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो पूरी टीम के साथ बहुत पोलाइटली रहते हैं, बहुत पोलाइटली वो बिहेव करते हैं। कई बार बल्कि मैं भी उनको टोक देता था कि कपटियाल जी आप इतना इजी मत हो, आप डायरेक्टर हो। तो क्योंकि मैं भी खुद डायरेक्शन करता हूँ, तो मुझे पता है कि एक डायरेक्टर को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। उनके एज के हिसाब से उनके अंदर जो एनर्जी है, लगता नहीं कि उनकी एज इतनी है, बहुत एनर्जेटिक वर्क करते हैं। अभी बल्कि हमारी गोल्ड लाइन फिल्म्स में जो मेरा सेल्फ चैनल है उसके लिए वो एक फ़िल्म लिख रहे हैं, रामी। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं रामी के बारे में, वो लिख वो रहे हैं और इवन की डायरेक्शन भी वो ही करेंगे। तो हमारी आजकल टीम का सिलेक्शन हो रहा है, रिहर्सल्स चल रही हैं। बहुत जल्दी आपको फ़िल्म देखने को मिलेगी। तो किस प्रकार की कुछ दिक्कतें या कठिनाइयों का सामना कब तो नहीं करना पड़ा आपको शूटिंग के दौरान? नहीं, इस शूटिंग में तो तब भी बहुत अच्छा माहौल रहा है। टाइम टू टाइम खाना मिल जा रहा था, टाइम टू टाइम, मतलब टीम बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही थी, बहुत अच्छा एक्ट कर रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी। जो सीरियसली बात है वो ये है कि मेहनत नहीं करनी पड़ी। नहीं तो ऐसे ऐसे नाड़ियों के साथ काम करना पड़ता है। कई बार ये होता है कि खाने तक के लिए नहीं मिल पाता। पहाड़ों में ऐसी जगह फंस जाते हैं, ना कोई होटल, ना ज़्यादा कुछ मतलब फैसिलिटी मिल पाती है। फिर भी हम लोग करते आ रहे हैं, पिछले 20-21 साल से मैं लगातार लगा हुआ हूँ। तो घिंडियाल जी एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि आप लोग इतने सालों से लगातार मेहनत करते जा रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। तो मैं जैसे कि सब कलाकारों से ये क्वेश्चन पूछा कि क्या कारण है कि उत्तराखंड सिनेमा को वो मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा है जो अन्य इंडस्ट्री या सिनेमा को हासिल हो पा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 2-3 अलग-अलग मैटर है। देखिए, पता है हम लोग चाहते हैं, आप एक चीज़ देखिए, हमारी शादियों में, हम जो गढ़वाली लोग हैं या जो हम उत्तराखंड के लोग हैं, हमारी शादियों में नई जनरेशन या पुरानी जनरेशन जो भी है, वो गढ़वाली गानों पे डांस नहीं करते। हमारी शादियों में गढ़वाली गाने बहुत कम बजते हैं और पंजाबी गाने मैक्सिमम या बॉलीवुड के गाने मैक्सिमम बजते हैं। जबकि पंजाबियों की शादियों में गढ़वाली गाने नहीं बजते। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। देखिए, मैं सभी को नहीं बोलूँगा, काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे हमारे नेगी जी हैं, बहुत पुराने सिंगर हैं, उन्होंने संस्कृति को बहुत अच्छे से बचाया। संस्कृति एक अलग मैटर होता है। देखिए, पता क्या है, आपको सोसाइटी और संस्कृति दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृति ही समाज का हाँ। दर्पण होती है। दूसरी बात ये, अब एक चीज़ देखिए, आप पंजाबी गानों की शूटिंग होती है, वो ये नहीं बोलते जी हम अपने पंजाब के खेत में ही दिखाएंगे गाना। उनका जो स्टैंडर्ड है वो कनाडा वगैरह बहुत सारी लोकेशनों पे शूट करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो होता है उन गानों पे बहुत अच्छे, वहाँ इन्वेस्टर बहुत अच्छे अच्छे हैं। हर मेरे ख्याल से एक हमारे उत्तराखंड को छोड़ के लगभग सारी स्टेटों में गवर्नमेंट पेंशन कलाकारों को देती है। बहुत टाइम से ये मुद्दे चल रहे हैं कि उत्तराखंड में भी पेंशन होगी, पोस्ट के हिसाब से पेंशन होगी, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि अभी यहाँ पे किसी, चाहे गवर्नमेंट धामी किसी भी सरकार है। ने नीति निकाली है कि क्षेत्रीय फिल्मों को कम से कम 2 करोड़ का वो ठीक है एक सर, प्रोत्साहन राशि देंगे। निकलेगी सब। मैं बता रहा हूँ, पिछले इतने सालों से उत्तराखंड में अवार्ड फंक्शंस वगैरह भी हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं, मैं नाम तो नहीं लूँगा प्रॉपर किसी का, मेरे को भी ऑफर आया था कि आपको नाची गेना के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड देते हैं, आप कुछ धनराशि दे सकते हैं क्या। तो मेरा उस दिन से अवार्ड फंक्शन से, इन सब चीज़ों से मन भर गया है। धामी सरकार निकाले, बहुत अच्छी पहल है, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी मिलेगा। बट पता नहीं क्यों मेरा दिल बोलता है कि सब जगह सेटिंग का हिसाब है, सब जगह अपनी आपसी तालमेल, रिश्तेदारी। आप एक ये लगाइए, मैंने 2 फिल्में बनाई अभी, एक वारिस बनाई, एक रावण बनाई। वारिस में मैक्सिमम बजट जो मेरा था वो 20 से 22 हज़ार था। कैमरे हमारे अपने थे, एडिटिंग अपनी थी, बाकी जो कलाकारों का रहना खाना पीना, और बहुत अच्छे से किया अपने हिसाब से। 18 से 20 हज़ार में एक 1.5-2 घंटे की फिल्म क्या बन सकती है? कायदे से एक गढ़वाली गाना ढंग से, अगर ढंग से हम बनाएं,
और टेक्निकली उसको बनाएं तो कम से कम एक गढ़वाली गाना भी 18-20 हज़ार में नहीं बन सकता। मेन मुख्य जो प्रॉब्लम है उत्तराखंड के कलाकारों की, एक तो उनके पास बजट होता है रोना, सर और बजट है मैटर, मैं मानता हूँ बजट मेरे आगे भी शुरू से इशू आता रहा है, मैं भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आया हूँ कहीं ना कहीं टेक्निकली। जी। पर पता है क्या है कहानी, हम यार समाज लोगों को का, नहीं, हम हाँ। समाज को ऐसा क्या दे रहे हैं जो समाज हमारे गाने देखेगा, हमारी मूवी देखेगा, हम उनको ऐसा क्या कंटेंट दे मैं रहे वही हैं? कहना चाह रहा हूँ, या हम मतलब आप लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सही ढंग से नहीं दिखा पा रही हैं, दर्शक आप नहीं नहीं लोग, नहीं, हाँ। सही ढंग से दिखाएंगे, सही ढंग से दिखाने के लिए बजट भी तो चाहिए होता है। अगर हम उत्तराखंड के अंदर, अब मैं जैसे कोटद्वार में रहता हूँ, यहाँ से 2-3 किलोमीटर ऊपर लोकेशन ही लोकेशन है, बट क्या है, पहले तो आज की नई पीढ़ी के जो कलाकार हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है गढ़वाली गाने करने में, ठीक है। कुछ सिंगरों के लिए भी मैं बोलूँगा, सभी के लिए नहीं बोलूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप कल्चरल सॉन्ग गाओ, फोक सॉन्ग गाओ, होना चाहिए, वो भी हमारी संस्कृति है, वो बहुत बड़ी विधा है जो हमारे को धरोहर में अपने पूर्वजों से मिल रखी है, पुराने कलाकारों से, अपने पूर्वजों से मिल रखी है, वो भी ठीक है। नए कल्चर को भी पकड़ो, पर क्या है आजकल के बच्चे गढ़वाली गानों में, मूवीज़ में काम नहीं करना चाहते। आप देखिए 15 सेकंड की रील बना के आदमी सोचता मैं आर्टिस्ट बन गया हूँ, पर जब वो कैमरे के आगे आता है तो हाथ पैर फूल जाते हैं। तो आपने सुने यहाँ पर डीओपी सी और निर्देशक भी हैं, काफ़ी फिल्मों में, काफ़ी एल्बमों में निर्देशक का कार्य किया और काफ़ी लंबे समय से उत्तराखंड सिनेमा से जुड़े हैं। आपने इनके विचार सुने किस प्रकार से ये निरंतर कार्य करते हैं, लेकिन उस प्रकार से सफलता हासिल लग नहीं पा रही जिस प्रकार से वो करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी प्रयासरत रहे। उम्मीद है उन्हें कि कभी ना कभी तो वो दौर आएगा जब उत्तराखंड सिनेमा अपने एक अलग मुकाम हासिल करेगा। तो दर्शकों, हमारे बीच मौजूद हैं घरजेवे मूवी के मुख्य खलनायक श्रीमान जखमुल्ला जी। आइए जानते हैं उनका भी क्या अनुभव रहा फिल्म को लेकर और कैसे कैसे उनके यादगार पल उस मूवी से जुड़े। नमस्कार जखमुल्ला जी। नमस्कार। सर बताइए कुछ अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका मूवी को लेकर। आप मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं, तो बताइए कुछ ज़रा। देखिए ऐसा है कि ये जो ललित मोहन ने थपलियाल जी का जो ये नाटक है, ये हम इसको सन 80 से स्टेज में प्ले करते आ रहे हैं जी। और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। तो उसमें भी आप खलनायक की भूमिका उसमें भी मैं शुरू से खलनायक ही रहा हूँ। जी। और बाकी अब जो है ये हमारे कप्याल जी, रावत जी, इनकी प्रेरणा से जो फिल्म बनी है, बड़े अच्छे सभी लोगों ने, सारे कलाकारों ने बहुत तहे दिल से इसमें कार्य किया है और बहुत सुंदर लोगों ने इसे पसंद भी किया है। तो जैसे ये मूवी आपकी बनी है घरजेवे, तो क्या क्या मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा, किस प्रकार से आपने इस खलनायक की भूमिका को वो करा, इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस बताइए। मतलब शुरू से आप किस तरह से आप खलनायक की भूमिका से जुड़े। खलनायक की भूमिका से ऐसा है कि मैं सन 74 से स्टेज में प्रॉपर जुड़ा हूँ। उस समय एक हिमानी कला संगम हुआ करती थी, उसका फाउंडर मेंबर था मैं। तो जब भी, अब पता नहीं मेरे जो डायरेक्टर थे या जो भी थे वो मुझे क्यों मेरी फिजिक को लेके या मेरी आवाज़ से या कैसे, मुझे हमेशा वो खलनायक भी भूमिका आपको पसंद करते थे। जैसे एक खाड़ू लापता हो गई, ये हो गया आपकी घरजेवे में हो गया, और भी जैसे अचरी मुताल हो गया, इनमें सब में वो पता नहीं मतलब एक बना दिया उन्होंने कि भाई जखमुल्ला जी इसमें जो है वो रहेंगे। जखमुल्ला जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा। मैं प्रत्येक कलाकार से सवाल पूछ ही रहा हूँ। जैसे कि आप सब लोग इतना सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, मंच से जुड़े हैं, गढ़वाली संस्कृति को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस गढ़वाली संस्कृति वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रही है जिस प्रकार से मुकाम हासिल करना चाहिए। तो आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे अनेक कारण हैं, लेकिन कारण एक ये है कि जैसे सब एकजुट होके एक साथ मिलके, जैसे अब प्रयास चल रहा है हमारे जो ये लोग सीनियर कलाकार हैं, ये जो अब प्रयास कर रहे हैं कि एकजुट होके सारे लोग हो जाएं, और इसका प्रतिफल भी मिल रहा है हमें, आ रहा है सामने कि हम कुछ कर रहे हैं। तो इसका एक तो मुख्य कारण है कि एकजुटता नहीं हुई है। दूसरा ऐसा है कि अब कुछ समय का अभाव भी रहा है लोगों में, पेशेवर भी नहीं थे इसमें ज़्यादातर लोग जो है। फिर ये है कि अगर कहीं पे कुछ हम करना चाहें तो उसके लिए ये आर्थिक मदद, मैं वही बात कर रहा था, क्योंकि आर्थिक मदद तो उत्तराखंड का कलाकार मेहनत तो करता है, लेकिन जो मुख्य कारण है बजट और लोगों का उस प्रकार से समर्थन नहीं मिल पाता है जिस प्रकार से मिलना चाहिए था। तो लास्ट में आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप दर्शकों को क्यों कहेंगे कि वो आपकी मूवी घरजेवे देखें? भाई घरजेवे तो देखने लायक ही प्ले है ये। तो ये सन 70-80 के दशक का जो है, उस समय की जो वो थी परंपरा थी या जो कुरीतियाँ थी या जो भी था, उसको नए बच्चों में इनको बताने के लिए कि भाई एक समय ऐसा भी था कि जब इस तरह का माहौल रहता था। अब वो ठीक
विपरीत इसका माहौल हो गया है, ट्रेंड दूसरे हो गए हैं, खलनायकी के उसके जो भी है वो सब बदल गए हैं। तो दर्शकों को आपने सुना फिल्म की जो मुख्य भूमिकाएं खलनायकी निभाने वाले, उन्होंने आपको बताया किस प्रकार से उन्होंने ये खलनायक की भूमिका निभाई और क्या क्या उनका एक्सपीरियंस रहा। तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप एसआर चैनल, सरोज आवाज़ चैनल पे जाइए और घर जाइए मूवी को देखिए और अपना प्यार और सपोर्ट लगातार दीजिए। और इसी तरह से और भी वीडियो और आने वाली उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में जानने के लिए जितने भी फिल्में या मूवी आती हैं उनके इंटरव्यू वगैरह देखने के लिए आप हमारे चैनल गढ़ जागृति को जरूर देखें। धन्यवाद।